अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन पैटी बर्गर। वैसे तो आपने बहुत बार ये बर्गर खाया होगा, इसको आपने ऑनलाइन मंगवाया होगा या फिर इसको आपने रेस्टोरेंट पे खाया होगा, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये भी बहुत ही लाजवाब है। और जब आप इसको एक दफ़ा घर पर ट्राई करेंगे ना, यकीन करें आप बाहर से मंगवाना भूल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी होने वाली है। साथ ही आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से ये चिकन पैटीज़ को घर पे बना के स्टोर भी कर सकती हैं महीनों तक के लिए। आगे रमज़ान आ रहा है, आप इन पैटीज़ को बनाकर फ्रीज़ कर सकती हैं। जब भी आपका दिल करे आप उठाएं और 5 मिनट में बर्गर बनाकर जो है घर पे तैयार कर सकती हैं। घर पर दावत है, पार्टी है, कुछ भी है तो आप झटपट से बनाएं और बर्गर पार्टी आपकी घर पे ही हो सकती है। तो आपने रेसिपी को आखिर तक देखना है, इसे स्किप नहीं करना। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन और मैंने यहाँ पर थाई पीसेस का इस्तेमाल किया है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि थाई पीसेस ही लें, क्योंकि थाई पीसेस का जो चिकन होता है ना उसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपके पास ब्रेस्ट पीसेस रखे हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें मैंने लिया है गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, यानी कि लहसुन का पाउडर। आप फ्रेश लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ऑनियन पाउडर इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1/3 खाने का चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी खाने पसंद है तो आप पेपरिका पाउडर की जगह पे ना लाल मिर्चों की पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ऑरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब्स इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। नमक 1 चाय का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी इसमें डाल सकती हैं। सिरका 1 खाने का चम्मच। सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह पर लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच। कॉर्नफ्लोर जो है ना ये मकई का आटा होता है। और मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। और क्योंकि चिकन में इतना ज़्यादा फैट नहीं होता है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो पैकेट वाली क्रीम होती है ना, मिल्क क्रीम, उसका मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 1 खाने का चम्मच। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चॉपर का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको बिल्कुल बारीक सा जो है चॉप कर लेना है, इस तरह से कि ये ना बिल्कुल जो है बारीक और स्मूथ सा आपके पास पेस्ट तैयार हो जाना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो चिकन पैटी का मिक्सचर बहुत ही बेहतरीन किस्म का हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हाथों पर आपने ऑयल लगाना है ताकि जब हम पैटी तैयार करें ना तो वो हाथों पे चिपके नहीं। और 3 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए आपने ये अमाउंट लेना है। इसको अच्छे से प्रेस करना है इस तरह से, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना। थोड़ा सा सख्त हाथ से आप इसको प्रेस कीजिएगा और उसके बाद जिस तरह से हम चपली कबाब बनाकर तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने इसको प्रेस करते हुए जो है थोड़ा सा बड़े साइज़ में आपने इसको तैयार करना है, क्योंकि जो बर्गर पैटीज़ होती हैं इनको थोड़ा सा बड़ा ही रखा जाता है। अच्छा, एक पैटी यहाँ पर मैंने आपको हाथों से ही बनाकर दिखाई है। इन केस अगर आपके पास पैटी मेकर नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी बहुत ही आसानी से पैटीज़ बना सकती हैं। अब जो दूसरी पैटी है ना तो वो मैं आपको ये बर्गर पैटी से ही बनाकर जो है दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना इसके ऊपर आपने ऑयल अप्लाई करना है। और जितना अमाउंट हमने पहली पैटी बनाते वक्त लिया था ना, सेम अमाउंट रखते हुए आपने उसी तरह से बॉल तैयार कर लेना है। अगर आप सख्ती से प्रेस करते हुए बॉल तैयार करेंगी तो आपकी पैटीज़ जो हैं उनमें क्रैक नहीं आएगा और ये आपकी पैटीज़ टूटेंगी नहीं। अब जो ऊपर का हिस्सा है ना इसको इस तरह से आपने प्रेस करते हुए ये देखिए पैटी तैयार कर लेनी है। और तमाम बर्गर पैटीज़ आपने इसी तरह से बनाकर किसी बड़ी डिश या फिर ट्रे में रखते जाना है। और इन तमाम पैटीज़ को आपने कम से कम भी 15-1 मिनट तक के लिए फ्रीज़र में रख देना है, ताकि ये जो पैटीज़ है ना ये अपनी शेप को पकड़ लें, ताकि जब हम इसकी कोटिंग करें तो हमें मसला ना हो।
तो जब तक हमारी पैटीज सेट हो रही हैं तब तक हम अपना बहुत ही यमी किस्म का सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ 1/3 कप के जितना, और साथ ही इसमें डालेंगे मिल्क क्रीम। और मैं यहाँ पर डब्बे वाली मिल्क क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास फ्रेश क्रीम रखी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये इसमें जाएगा 1/4 कप। मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं, नमक पिंच ऑफ या फिर अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और ये हमारा बहुत ही यमी किस्म का सॉस तैयार हो चुका है। इसे रख देंगे साइड पर। और जो पैटीज़ है ना, इनकी कोटिंग के लिए हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। और दूसरा जो चाहिए होगा वो है अंडे की कोटिंग हम करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 अदद अंडा। थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा और चुटकी भर इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। दूध तकरीबन 3 खाने के चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे भी साइड पर रख देंगे और अपनी पैटीज चेक कर लेते हैं। ये देखें 15 मिनट तक के लिए मैंने रखा है, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं। सर्दी में बहुत ही आसानी से जो है बहुत ही जल्दी ये जम जाती हैं। तो आप देख सकते हैं पैटीज जो हैं ये अपनी शेप पकड़ चुकी हैं, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं। सर्दी में बहुत आसानी के साथ ये जो है सेट हो जाती हैं और बहुत ही जो है जल्दी। तो 400 ग्राम मैंने चिकन लिया था, 4 के 500 ग्राम, उसमें जितनी पैटीज बनकर तैयार हुई हैं आप देख सकते हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले आपने इसको अंडे वाले मिक्सचर में डिप करना है। और उसके बाद आपने इसकी कोटिंग देनी है ब्रेड क्रम्स के साथ। अब इसी तरह से मैं तमाम पैटीज तैयार कर लूँगी। ये देखें, तो पैटीज पे मैंने कोटिंग कर ली है। अब इनको स्टोर करने का तरीका ये है कि आप इनको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में 1 महीने तक के लिए आराम से स्टोर कर सकती हैं। जब भी आपका दिल करे तब आप उठाएं और बर्गर बनाकर तैयार कर सकती हैं। अच्छा, अब इनको फ्राई करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि मीडियम हॉट ऑयल में आपने इनको फ्राई करना है। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और इसको आपने लो आंच रखते हुए, मीडियम टू लो आंच रखते हुए फ्राई करना है, ताकि ये जो पैटीज़ है ना ये अंदर तक आपकी गल जाएं। ओवर कुक आपने नहीं करना। अगर आपने इसको ओवर कुक किया तो आपकी जो पैटीज़ हैं ये अंदर से जूसी नहीं रहेंगी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो मैंने मीडियम लो आंच रखते हुए इनकी उलट पुलट करके लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। तो तमाम बर्गर पैटीज़ मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि है सर्विंग। तवे के ऊपर आपने मक्खन ब्रश करना है और इसके ऊपर बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरा धनिया डालना है और बर्गर बन इसके ऊपर रख के इनको सेक लगवा लेना है। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल आपको तड़का देगा, बिल्कुल उसी तरह से आपको जो है खाने में जायका आएगा। दूसरी बात यह है कि सर्दियाँ चल रही हैं तो आपको थोड़ा सा गरम गरम भी ये बर्गर जो है मिलेंगे। अब बन के जो टॉप वाला हिस्सा होता है ना, उस पर आपने लाजमी इस तरह से धनिया लगाना है। जब इसको सर्व करेंगे ना तो दिखने में भी बहुत ही प्रेजेंटेबल सा लगेगा। जब देखें कि आपकी बर्गर बन थोड़े से जो है सॉफ्ट और थोड़े से हल्के फुल्के से गर्म हो चुके हैं, फिर इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है जो हमने बहुत ही यमी किस्म का सॉस तैयार किया था वो।
और इसके बेस पे रखेंगे बंद गोभी। अच्छा, मेरे पास ना सलाद पत्ता नहीं था इस टाइम, तो मैं यहाँ पर उसका ऑल्टरनेट बंद गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास सलाद पत्ता रखा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे टमाटर के स्लाइस, प्याज, इसको रिंग्स की शेप में मैंने कट कर लिया था, और खीरा जिसको मैंने कद्दूकश की शेप में ग्रेट कर लिया था। इस तरह से बहुत ही अच्छा सा लगता है और हर तरह से इवनली नज़र भी आता है, और हर बाइट में आपको खाने में जायका भी बिल्कुल हर बाइट में जाता है। फिर इसके ऊपर रखेंगे चिकन पैटीज़, और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ चीज़ के स्लाइस, और लास्ट में फिर दोबारा से आपने इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज रखने हैं, थोड़ा सा खीरा रखना है, और थोड़ा सा टमाटर रख के इनको आपने सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन किस्म के, बहुत ही यमी आपके जो हैं बर्गर तैयार हो चुके हैं। और यकीन करें, इस तरह से जब आप इसको बनाएं, बाहर से जो आप बर्गर लेकर खाते हैं उनका जायका ही भूल जाएंगे, मैं यकीन से कह सकती हूँ। लास्ट में आपने इसके ऊपर सॉस अप्लाई करना है और इसको आपने इंजॉय करना है। आप इसको इफ्तार पार्टी में बना सकती हैं, बच्चों की घर पे पार्टी है तो भी आप इसको बनाकर सर्व कर सकती हैं, घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो भी आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकती हैं। तो जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है पूछ सकती हैं, बता सकती हैं। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी जो है आप इस रेसिपी के फीडबैक मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप किस शहर से मुझे देख रहे हैं, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मुझे देख कर और पढ़ कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको जो है रमज़ान सीरीज़ के हवाले से कोई रेसिपी चाहिए, मेक एंड स्टोर रेसिपीज चाहिए, तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकती हैं। इंशाल्लाह रमज़ान सीरीज़ में मैं वो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। बाकी अगर आप मेरे साथ इन रेसिपीज़ की पिक्चर्स शेयर करना चाहती हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकती हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ शो हो रहा होगा इस साइड पर या फिर इस साइड पर। आप जो है फॉलो करके मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।